हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ्स क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये हमारा वीडियो जो है हमारी पार्ट 2 रहेगी। पार्ट 1 में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो हमें प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, सो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड हमें गिवन है आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स, और उनको अगर हमें प्राइम्स की फॉर्म में दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, एक्स हमें दिया गया है इज इक्वल टू पी स्क्वेयर इंटू क्यू क्यूब एंड वाई को हमें दिया गया है पी क्यूब इंटू क्यू। वट कैन यू से अबाउट एलसीएम एंड एचसीएफ, तो आप एलसीएम और एचसीएफ के बारे में क्या कहेंगे। इज एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, क्या एलसीएम जो है वो मल्टीपल होता है एचसीएफ का, तो और हमें उसको एक्सप्लेन भी करके दिखाना है कि एक्सप्लेन करने के लिए हम किसी एग्जांपल को यहाँ पे शो कर देंगे। सो देखिए यहाँ पे हमें x गिवन है पी स्क्वेयर इंटू क्यू क्यूब एंड y हमें गिवन है पी क्यूब इंटू क्यू। अब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम हमारा क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उसमें हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों प्राइम फैक्टर्स को लेते हैं एंड जिसकी पावर हमारी हाईएस्ट रहेगी उसको लेंगे। अब यहाँ पे p है एंड p की हाईएस्ट पावर p क्यूब है तो हम वो लेंगे एंड देन q, ये भी कॉमन फैक्टर है हमारा और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारी q क्यूब, तो ये इसका एलसीएम हो गया। एचसीएफ हमारा क्या रहते हैं, एचसीएफ में हम जो कॉमन है उनको ही लेते हैं, सिर्फ नॉन कॉमन को हम नहीं लेते हैं। जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी हम लोवेस्ट पावर वाले नंबर को लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए p की पावर जो है स्मॉलेस्ट हमारी किस में है, इसमें है p स्क्वेयर, तो p स्क्वेयर हो गया एंड q की पावर यहाँ पे q की पावर 1 है तो हम q की पावर 1 लेंगे। तो ये हमारा इसका एलसीएम एंड ये हमारा एचसीएफ निकल के आ गया है। अब देखिए हमें यहाँ पे बताना है क्या एलसीएम जो है मल्टीपल है एचसीएफ का। सो हम ये फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम हमें गिवन है पी क्यूब इंटू क्यू क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हम p एंड q स्क्वेयर को हम कॉमन ले लेते हैं। अंदर हमारा क्या रह जाएगा, p क्यूब है तो p स्क्वेयर रह जाएगा क्योंकि p को हमने कॉमन ले लिया है एंड q स्क्वेयर है तो q क्यूब में से हमारा q रह जाएगा। अब p स्क्वेयर इंटू q, तो ये हमारा क्या है एचसीएफ है, तो हम इसको लिख सकते हैं p इंटू क्यू स्क्वेयर। यहाँ पे हमारा जो ये है एचसीएफ है क्योंकि देखिए एचसीएफ हमारा p स्क्वेयर इंटू क्यू है। दैट मीन्स ये क्या है, एलसीएम हमारा मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। तो हम बोल सकते हैं यस एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। जो एलसीएम है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। सो इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। लेट a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 18। अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर हमारे रहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 एंड यहाँ पे 18 के हमारे आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम हमारा क्या रहेगा, एलसीएम में हम क्या लेते हैं, जो हमारे कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों प्राइम फैक्टर्स लेते हैं एंड जिसमें हमारी जो पावर है वो क्या रहती है, हाईएस्ट रहती है। तो 2 और 3 दोनों हमारे कॉमन है दोनों में, ठीक है। एंड इनकी हाईएस्ट पावर देखिए 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है एंड 3 की भी 3 की पावर 2 है एंड 2 की पावर 2 4 होता है एंड 3 की पावर 2 9। दैट मीन्स ये 36 के इक्वल आ गया है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ में हमें सिर्फ कॉमन जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको लेना होता है और उनकी जो स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर है वो लेंगे। अब देखिए दोनों कॉमन हमारे 2 एंड 3 दोनों कॉमन है एंड स्मॉलेस्ट पावर दोनों की क्या है 1 है, 2 इंटू 3 दैट मीन 6 जो है इसका एचसीएफ आ गया। सो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास क्या है 36 है, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू, इसको हम एचसीएफ भी लिख सकते हैं देखिए क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ हमारा 6 है। दैट मीन्स जो एलसीएम है वो क्या है 6 टाइम्स मल्टीपल है किसका, एचसीएफ का। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि जो 6 की पावर n है और n यहाँ पे हमारा क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या वो हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करते हैं क्या इसमें हमारे पास जो डिजिट है n डिजिट है वो 0 रहेगी। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, n कोई भी नेचुरल नंबर है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो लेट अस चेक दिस फॉर एनी नेचुरल नंबर। अब हम इसको किसी भी नेचुरल नंबर के लिए चेक करके देख लेते हैं।
हम यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। 2 हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पे 6 की पावर n, दैट मीन 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। 6 की पावर 2 हमारा 36 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए n डिजिट हमारी 0 नहीं है। और भी हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर आप रख लीजिए। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो जब आप इस पे n की वैल्यू 1 रखोगे, देखिए जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 6 आएगा। यहाँ पे भी हमारी डिजिट 0 नहीं आएगी। 6 की वैल्यू, n की वैल्यू जब हमने 2 रखी तब भी हमारे पास n डिजिट जो है क्या नहीं आया है, 0 नहीं आया है। एंड अब हम 6 की वैल्यू 3 रख के देखते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट मीन 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारा 216 हो गया। आप देखिए यहाँ पे भी n डिजिट हमारी 0 नहीं है। सो हम लिखेंगे देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो हमारी n डिजिट है इसकी 6 की पावर n की वो 0 नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ नंबर्स 4052 एंड 420। तो हमें इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है, बट हमें यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करना है। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के लिए आप देखिए यहाँ पे इन दोनों नंबर्स में से हमारे पास 4052 जो है वो ग्रेटर है 420 से। दैट मीन्स हम 4052 को डिवाइड करेंगे किससे, 420 से। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 9 पे जाएगा। 420 इंटू 9 हमारा होता है 3718। अब रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 272। अब रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया है। एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। दैट मीन्स जो डिविडेंड है यानी कि 4052 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 420 इंटू 9 प्लस 272 के। यानी कि हमने क्या लिखा है, डिविडेंड, एंड वो किसके इक्वल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। तो यही फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी है। सो हेयर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है। हमें यहाँ पे इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, 272 को हम क्या ले लेंगे, डिवाइजर, एंड 420 को हम डिविडेंड ले लेते हैं। अब देखिए एक इस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 472 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एंड रिमाइंडर हमारा 124 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 124। तो इसको हमने इसी फॉर्म में लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे हम 124 को क्या ले लेंगे, डिवाइजर लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है। सो अब हम डिवाइड करेंगे किसको, 272 को 124 से, जो कि एक इस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, तो 124 एंड रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सो अब भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं 272 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब हम इस 24 को डिवाइजर लेंगे एंड इसको डिवाइड करेंगे हम 124 से, एंड ये देखिए यहाँ पे जाएगा 5 पे, एंड हमारे पास ये 5 पे जब जाएगा तो 120 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर हमारा 4 आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल नहीं आया है। सो हम लिख सकते हैं 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम 4 को डिवाइजर ले लेते हैं एंड 24 को डिविडेंड लेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा 4 6 24 एंड रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। तो रिमाइंडर हमारे यहाँ पे 0 आ गया, तो HCF हमारा क्या रहेगा, जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF हो जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या रहेगा, 4 रहेगा। सो हम लिख देंगे HCF ऑफ 4052 एंड 420 इज 4। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे हमारे पास 4q प्लस 1 आएगा, ठीक है, और 4q प्लस 3 वेयर q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें क्या शो करना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का रहेगा, 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 की फॉर्म का रहेगा, वेयर q हमारा क्या गिवन है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में हमसे पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने ए को क्या ले लिया, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देन हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सो बाय
यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में देखिए हमारे पास क्या होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा और इक्वल होता है 0 के, बट लेस देन होता है किससे, डिवाइज़र से। तो यहाँ पे हमारे पास डिवाइज़र क्या है, देखिए डिवाइज़र हमारा 4 है, तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 रहेगी, 4q प्लस r हो जाएगा, वेयर r हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एंड जो r की वैल्यू है वो हमारी क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी या फिर 0 के इक्वल रहेगी, बट लेस देन रहेगी किससे, 4 से। तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा, 4q, ठीक है। एंड अब हम r की वैल्यू क्या ले सकते हैं, सो r की जो हमारी पॉसिबल वैल्यू वो देखिए यहाँ पे, सबसे पहले r की पॉसिबल वैल्यू हमारी 0, 1, 2 एंड 3 रहेगी, ठीक है। 4 नहीं रहेगी क्योंकि 4 से लेस देन है। सो अब r की वैल्यू 0 ले ली, अब r की वैल्यू जब 1 लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास, 4q प्लस 1, एंड नेक्स्ट हमारे r की वैल्यू जो है 2 लेंगे तो 4q प्लस 2 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट हम r की वैल्यू 3 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4q प्लस 3। अब हमें बताना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो हमारा किस फॉर्म का रहेगा, 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 की फॉर्म का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 4q यानी कि ये 4 के कुछ मल्टीपल होंगे। अब 4 के मल्टीपल q कोई भी हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे q की वैल्यू अगर 1 लेते हैं या फिर 2 लेते हैं तो हमारा ये क्या रहेगा, इवन नंबर हमें देगा। तो 4q एंड 4q प्लस 2 दोनों हमें क्या देंगे, इवन नंबर देंगे। आप पुट करके देख सकते हो क्योंकि 4q 4 के जो मल्टीपल होते हैं, 4q हमारा क्या है, 4q के मल्टीपल ही तो हैं। 4q के मल्टीपल क्या है, 4, 8, 16 जो 4 की टेबल होती है, एंड ये सारे हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एंड उसमें अगर आप देखिए 4 के मल्टीपल हमारे पास 4, 8, 16 एंड सो ऑन 12 भी रहेगा, 12, 16 एंड अब इस 4q यानी कि 4 के मल्टीपल में आप जब 2 को ऐड करोगे तो वो हमें क्या देगा, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 12 प्लस 2 14, 16 प्लस 2 18। तो ये भी हमें क्या देगा, इवन नंबर देगा। दैट मीन्स ये और ये तो हमें क्या देंगे, इवन नंबर देंगे, एंड ये दोनों हमें क्या देंगे, ओड वैल्यूज़ देंगे। देखिए 4q प्लस 1 जब हम 4 के मतलब 4 के मल्टीपल में जब हम 1 ऐड करेंगे, 4 हमें 5, 8 के बाद फिर 9 आ जाएगा यहाँ पे, 12 हमें 1 ऐड करेंगे 13 देगा। तो देखिए यहाँ पे ओड नंबर्स दे रहा है। सिमिलरली अगर हम 4q यानी कि 4 के मल्टीपल में जब हम 3 ऐड करेंगे तो वो भी हमें क्या देगा, ओड नंबर। देखिए 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, ऐसे ही 12 प्लस 3 हमारा 15 हो जाएगा। तो देखिए जितने भी मल्टीपल है हमारे 4 के, उसमें अगर हम 1 और 3 ऐड करते हैं तो वो हमें ओड नंबर देंगे। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो हम लिख सकते हैं बट 4q एंड 4q प्लस 2, जो 4q है 4q प्लस 2 है ये तो दोनों क्या हैं, इवन है। देयरफॉर a जो है हमारा वो किस फॉर्म का रहेगा, a इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। यानी कि जब a की वैल्यू हमारी ओड कब रहेगी, जब वो इस फॉर्म का होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, तब हमारी जो a की वैल्यू है वो क्या रहेगी, ओड रहेगी। 4q एंड 4q प्लस 2 में तो हमें इवन वैल्यू देगा वो a की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ HCF ऑफ a एंड b इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 1800 देन व्हाट इज LCM ऑफ दीज नंबर्स। अगर हमारे पास HCF है a और b का 12, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हमारे पास 1800 है, तो हमें LCM को फाइंड आउट करना है। तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, कौन सा, LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल ही होता है। अब देखिए यहाँ पे LCM हमें फाइंड आउट करना है एंड HCF हमें 12 गिवन है एंड उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट हमें 1800 गिवन है। सो LCM इज इक्वल टू 1800 अपॉन 12। अब ये कट करके क्या आ जाएगा, 150। दैट मीन्स LCM हमारा क्या आ गया, 150। What is the least number that is divisible by all the numbers of 1 to 10। हमें वो लीस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो डिविजिबल हो किससे, 1 से लेकर 10 नंबर्स तक। यानी कि वो 1 से भी डिवाइड हो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6, 7, 8, 9 इन 10, यानी कि इन सारे के सारे नंबर से वो डिवाइड हो। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का हमें LCM फाइंड आउट करना है। सो LCM हम फाइंड आउट करेंगे 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 एंड 10। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारे नंबर्स के क्या प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। 1 का प्राइम फैक्टर 1 रहेगा, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का हमारा 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 2 हो जाएगा। एंड 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 2 इंटू 3 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 2 की पावर 3 एंड 9 का 3 की पावर 2 एंड 10 का 2 इंटू 5 रहेगा। तो एलसीएम क्या होता है हमारा, जो प्राइम फैक्टर्स में हमारे जो कॉमन एंड नॉन कॉमन नंबर्स होते हैं उन सब को लेंगे, हाईएस्ट पावर वाले नंबर होते हैं उनको लेंगे। सो देखिए यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। 2 में देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 की पावर 3 है, वो लेंगे। 3 में यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है, ठीक है, वो लेंगे। एंड 5 में हमारे पास पावर 1 ही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंटू 7। तो हमने ये सारे नंबर ले लिए हैं कॉमन एंड नॉन कॉमन। अब इन सब की आप मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 की पावर 3 हमारे पास 8 हो जाएगा, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 इंटू 7। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2520। तो ये हमारा एलसीएम आ गया है। दैट मीन्स ये वो नंबर है, यानी कि 2520 हमारा इन सब नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द नंबर 0.3178 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। हमें इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट करना है। सो कैसे करेंगे, देखिए हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.3178 इन पे बार है। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 0.3178, 178, 178 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो 3 है इस पे बार नहीं है, इसको अब हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरफ लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 10। सो 10 के साथ आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स करोगे, ठीक है। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू, अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे में देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 0 है। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट है हमारी यहाँ से कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, पॉइंट से पहले आ जाएगी, ठीक है। सो हम इसको लिख सकते हैं 3.178, 178 एंड सो ऑन। सो इस ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए 3 डिजिट पे बार, यानी कि ये जो 3 डिजिट है ये रिपीट हो रही हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं। दैट मीन्स हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड को 1000 के साथ। अब जब हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस तरफ दोनों तरफ करेंगे, बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 10,000 x इज इक्वल टू, अब हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जब हमने इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 3 0 है, तो ये जो 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद वो हमारी यहाँ से चल के कहाँ आ जाएंगी, पॉइंट से पहले आ जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3178.178, 178 एंड सो ऑन। तो इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड को थर्ड इक्वेशन में से। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, जब हम थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 9990x इज इक्वल टू, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरफ वाला बचेगा पॉइंट से पहले का, तो हमारा क्या आ जाएगा 3175। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3175 अपॉन 9990। सो ये हमारे कट हो जाएंगे एंड कट होके हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हमारे पास आ जाएगा 635 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 1998, ठीक है। सो ये इसकी हमारी रैशनल फॉर्म हो गई है, ठीक है। हमने इसको a बाई b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 + 3√5 इज इरेशनल नंबर। हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे। लेट अस अज्यूम 2 + 3√5 इज रैशनल। तो हमने इसको रैशनल नंबर ले लिया है, रैशनल है। दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a बाई b की फॉर्म में, वेयर a एंड b हमारे क्या है, यहाँ पे को प्राइम नंबर्स हैं। इस 2 को हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं, 3√5 इज इक्वल टू a बाई b -2 हो जाएगा। अब हम b को यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। सो हमारा आ जाएगा a - 2b एंड अपॉन में b आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 3 है इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं राइट हैंड साइड, तो हमारे पास आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 2b अपॉन 3b। अब देखिए ये जो हमारी है राइट हैंड साइड ये क्या आ गई, रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये रैशनल है तो ये वाली साइड भी तो हमारी रैशनल होनी चाहिए। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस a - 2b अपॉन 3b इज रैशनल, सो √5 इज रैशनल। बट ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जो फैक्ट है हमारा √5 वो क्या है, एक इरेशनल है। दैट मीन्स हम लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो 2 + 3√5 हमारा क्या हो जाएगा,
इरेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 बेल्स टोल एट इंटरवल्स 9, 12 एंड 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 3 बेल्स जो हैं वो टोल करती हैं यानी कि बजती हैं कब, कितने इंटरवल्स पे, 9, 12 एंड 15 मिनट्स के इंटरवल्स पे। इफ़ दे स्टार्टेड टोलिंग टुगेदर, अगर वो साथ में बजना शुरू करती हैं, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, कितने टाइम के बाद वो जो है एक साथ दोबारा टोल करेंगी, तो हमें ये बताना है। इसको बताने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे, LCM, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में जो है पूछा गया था। हम यहाँ पे इन तीनों का LCM फाइंड आउट करते हैं, 9, 12 एंड 15 का। 9 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, हमारे पास आ जाएगा 3 × 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 12 में हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 × 3। अब 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। तो LCM हमारा क्या होता है, LCM में हम जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें हम कॉमन एंड नॉन कॉमन दोनों नंबर्स को लेते हैं और जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है उनको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 जो है वो कॉमन है एंड 3 की जो 2 है वो पावर हमारी हाईएस्ट है एंड 2 की पावर 2 ये भी हाईएस्ट है एंड 5 हमारा नॉन कॉमन है तो इसको भी लेंगे हम। तो 3 की पावर 2 9 × 4 × 5, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180। दैट मीन्स 180 मिनट्स पे जो है वो दोबारा टोल करेंगी। अब 180 मिनट्स को आप हार्स में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जब हार में चेंज करोगे तो 180/60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 6 3 12, दैट मीन्स 3 हार। हार में पूछे या मिनट में पूछे तो हम दोनों में बता सकते हैं, 180 मिनट्स या फिर 3 हार के बाद जो है वो एक साथ टोल करेंगी। सो हम लिख देंगे दे विल नेक्स्ट टोल टुगेदर आफ्टर 3 हार्स और 180 मिनट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अलार्म्स क्लॉक रिंग एट इंटरवल्स 4, 12 एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। ये 2015 में जो पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है अभी सेम उसी की तरह हम इसमें भी LCM फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग करती है, इनका इंटरवल दिया गया है 4, 12 एंड 20 मिनट्स के इंटरवल पे। अब हमसे पूछा है कि अगर वो एक साथ जो है रिंग करना स्टार्ट करते हैं तो वो कितने टाइम के बाद दोबारा एक साथ रिंग करेंगे, ठीक है। हम इन तीनों के पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद हम इनका LCM निकालेंगे। 4 के हमारे 2 × 2, दैट मीन्स 2 की पावर 2 लिख सकते हैं एंड 12 का रहेगा 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 की पावर 2 × 3 एंड 20 का रहेगा 2 × 2 × 5, दैट मीन्स 2 की पावर 2 × 5। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा 2 की पावर 2, देखिए कॉमन सबसे हाईएस्ट पावर हमारी 2 की पावर 2 है, नॉन कॉमन हमारे 3 × 5 ये भी लेंगे। सो 2 की पावर 2 4 × 3 × 5 हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट। दैट मीन्स 60 मिनट्स के बाद जो है वो अलार्म्स एक साथ जो है रिंग करेंगे। सो हम लिख देंगे सो द क्लॉक्स विल रैंग टुगेदर अगेन आफ्टर 60 मिनट्स और 1 हार, क्योंकि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 हार होता है तो हम हार में भी बता सकते हैं एंड मिनट्स में भी बता सकते हैं।